सो हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे आई हो? अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर डिस्कशन करेंगे हम निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में, और साथ साथ डिस्कशन करेंगे यहाँ पर किसके बारे में, सेंसेक्स के बारे में, कि आपको किस तरह से कल ट्रेड प्लान करना चाहिए। आप जानते हैं कल आपका 19 दिसंबर है और कल निफ्टी की एक्सपायरी है एंड परसों आपकी बैंक सेंसेक्स की एक्सपायरी होगी। जी हाँ, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद जैसे 20 तारीख के बाद आपकी हर एक दूसरे दिन आपकी एक्सपायरी होगी, लगभग आपका 28-29 तक। क्लियर हो रहा है? मतलब 20 के बाद हर एक दूसरे दिन, मतलब एक दिन के बाद दूसरे दिन एक्सपायरी, एक दिन के बाद दूसरे दिन एक्सपायरी, एक दिन के बाद दूसरे दिन एक्सपायरी। ये क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पर देखते हैं हमारा कल का प्लान क्या होना चाहिए। लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। देखिए, एक बात हम आपको बताना चाहते हैं, कल हमारे जो लेवल्स थे सबको आपको पता है। मुझे बार बार वही चीज़ देखिए रिपीट करने की वैसे आदत नहीं है। जो लोग आप वीडियो देखते हैं सबको एक एक चीज़ सेम एज इट इज़ मिली है, वो चीज़ आपको यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ। आप देखिए निफ्टी में क्या बोला था मैंने। मुझे एक बात की बड़ी हंसी आती है कि क्या कोई सुनता है क्या मेरी बातें। देखिए यहाँ पर देखिएगा, मैंने क्या बताया था, ये आपका एक रेंज चल रहा है, बताया था ना। और ये मैंने यहाँ पर आपको रेंज बना करके दिया था और ये बताया था कि ये रेंज में अगर मार्केट खुलेगा तो आपको एक बार ऊपर ले जाने की, ट्रैप करने की कोशिश करेगा, है ना। ये वर्ड मुझे बड़ा हंसी आती है। मैंने बताया था कि आपको एक बार ये क्या करता है, जनरली मार्केट क्या करता है कि बहुत से लोग क्या करते हैं ना, आपने देखे होंगे किताब में वो जो चित्र बना करके रखते हैं ना, देखे होंगे चार्ट का पैटर्न बना करके रखते हैं। तो ये इस तरह से पैटर्न ढूंढते हैं। ये जो एक पैटर्न आपको यहाँ पर दिख रहा है वो पैटर्न बना हुआ है, इस तरह से एक पैटर्न इस तरह से बना हुआ है। ये देख रहे हैं आप, ये जो पैटर्न इस तरह से बनता है ना। अब ये पैटर्न क्या है, डिसेंडिंग पैटर्न में। तो ये क्या होता है कि जब इस तरह से दोबारा इसका ब्रेकडाउन करते हैं तो लोग क्या करते हैं, यहाँ पर समझ जाते हैं कि हाँ ये क्या करेगा, पक्का नीचे जाएगा। तो ये ऑपरेटर बहुत तेज होते हैं। इन्होंने ये क्या गेम खेलते हैं, देखिए मैं इसीलिए आपको कल बताया था कि ये क्या कल गेम खेल सकते हैं कि मार्केट जो इस तरह से आपकी चल रही है, अगर इनको मार्केट को गिराना ही होगा, ठीक है, मार्केट को अगर इनको गिराना ही होगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर ले जाएंगे, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करवाएंगे। ये जरूरी होता है। देखिए ये जानबूझ के करते हैं और ये जो चीज किया गया था ना, ये जानबूझ के किया गया था, बाकी कुछ नहीं है। यहाँ पर सबको काल में बैठाना जानबूझ करके यहाँ पर काल में बैठाया गया था, क्योंकि जिससे यहाँ पर जितने भी लोग, यहाँ पर सब लोग ये पुट बाई किए हुए हैं और ये सब काल में बैठ जाएं, और जैसे इसका ब्रेकआउट करेगा कैंडल ऊपर टिकेगी, ब्रेकआउट कर देगा, यहाँ पर सब काल में बैठ जाएंगे। और आप देख लीजिए बैठाने का मेन रीजन, देखिए यहाँ पर मैं दूसरा आपको तरीका चीज दिखाता हूँ। ये जो आपकी कैंडल बनी ना, ये वाली कैंडल देखिए, ये जो आपकी रेड कैंडल बनी है ना, इसमें तो बिग तक नहीं बना है। देखिए पूरी बॉडी की कैंडल बनी है, लगभग बनी है ना। तो ये जो दो कैंडल बनी थी ना, ये एसएल हंटिंग कैंडल थी, ठीक है। जितने लोग यहाँ से काल बाई करके गए थे उनका सब एसएल हंटिंग किया गया। इसके बाद यहाँ से फिर वापिस ड्रामा शुरू हो गया। समझ रहे हैं? तो ये होता है मार्केट में, आपको जानना, ये जानकारी होना बहुत जरूरी है। आपके कोई चार्ट का पैटर्न कोई कुछ यहाँ पर काम नहीं करता जब तक आप यहाँ पर प्रैक्टिकली नॉलेज नहीं करेंगे। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, ठीक है। इतने में तो, इतने ये जो ऊपर कैंडल क्लोज हुई है ना, इतने में तो लंका लग जाती है लोगों की, ठीक है। यहाँ पर वो जानबूझ के फंसाते हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा किताबी कीड़ा बनने से अच्छा प्रैक्टिकल करिए, सिंपल बात है, ठीक है। ओके, इसके बाद क्या हुआ, देखिए हमारे जो लेवल थे आपको सब कुछ पता है। हमारे लेवल क्या थे, डिस्कशन थे कि भाई अगर इसके नीचे किसी भी कंडीशन में मार्केट जाएगी तो आपको एक अच्छा फॉल यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेवल आपका यहाँ पर 24,180 तक के मेरे पहले लेवल आपको मैंने बताया था। दूसरे लेवल आपको 24,130 तक के आपको मैंने यहाँ पर दिया था, ठीक है। हाँ, 24,130 तक तो जरूर नहीं आया, लेकिन आप यूं कह सकते हैं कि आपका 24,150 तक आपका निफ्टी जरूर आया। क्लियर है? अब ये तो मीट हो गया चलो चार्ट का। अब दूसरा, अगर आप यहाँ पर एसएल वाला एरिया देखते हैं तो एसएल का भी एरिया मैंने आपको क्लियर बताया था कि बड़े भाई जो यहाँ से आपकी बाइंग आई ना, सूट अप बाइंग आई है, इनका स्टॉप लॉस लेने मार्केट यहाँ पर आएगी। ये भी आपको क्लियर बताया गया था और वो देख लीजिए आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर लेने मार्केट आई। हो गया पूरा। चलिए अब नेक्स्ट प्लान आगे का करते हैं कि भाई आगे का क्या यहाँ पर प्लान होना चाहिए हमारा। तो बहुत सिंपल है, देखिए यहाँ लास्ट में एक क्या, फिर यह मामला बहुत ट्रिकी हो गया है। दूसरा चीज़ यहाँ पर कुछ न्यूज़ भी चल रही है, पता नहीं यूएस फेड रेट कट फलाना ढिमका दिए। देखिए मैं इन चीज़ों से, मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं सिंपल बताऊं, मुझे न्यूज़ से कोई मतलब ही नहीं है। मैं सीधे अपने चार्ट पैटर्न में काम करता हूं, ख़त्म। मुझे इस पर पूरा भरोसा है और मैं बोलता हूं ना, ये मार्केट का डाटा कभी गलत नहीं बोल सकता। एक बार न्यूज़ गलत हो जाएगी, न्यूज़ जो भी होना होगा हो जाएगा, बट ये मार्केट का डाटा, मार्केट का चार्ट वो कभी गलत नहीं हो सकता। चलिए, तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ आपको दिख रहा होगा, ये इस तरह से कुछ पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है। और पैटर्न के साथ साथ एक चीज़ आप देखिएगा कि इसके लो को लास्ट टाइम इसने ब्रेकडाउन नहीं किया है।
और ये चार्ट जो है ना मैंने बना करके लास्ट में आपको कहाँ दिया था, ग्रुप में भी मैंने भेजा था कि आपको ये समझने आना चाहिए कि मार्केट में क्या हुआ है। यहाँ से ये लो को ब्रेक डाउन नहीं किया है तो मार्केट के चांस हैं ऊपर जाने के। देखिए चांस हैं ऊपर जाने के, 100% कुछ नहीं, लेकिन हमको तब भी कॉल कब बाई करना है, पुट बाई करना है, ये इस बारे में हम यहाँ पर सोचते हैं थोड़ा सा। ओके, देखिए सबसे पहला चीज़, ये आपकी जो ट्रेंड लाइन आई है ना ऊपर से, इसको आप ड्रा कर लें। चलिए ड्रा करने के लिए यहाँ पर मैं आपको चार्ट थोड़ा सा यहाँ पर छोटा कर देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये ट्रेंड लाइन आ कहाँ से रही। ये देखिए, ये जो आपका यहाँ पर बना था ना पैटर्न, इस तरह से ये पूरा गचड़ पचड़ यहाँ पर चला था, इसके जो लो लेवल है ना, यहाँ से आपकी ये ट्रेंड लाइन नीचे बन रही है, आप इसको ड्रा कर लेना। ठीक है, चलो आपने ड्रा कर लिया, वो ट्रेंड लाइन आपकी यहाँ पर आ रही है, ये देख लीजिए। तो जब तक बड़े भैया ये ट्रेंड लाइन के ऊपर आपका नहीं जाएगा क्या निफ्टी, हम यहाँ पर कालबाई करेंगे ही नहीं, सिंपल बात है। तो आपका यहाँ तक तो कोई कॉल बनता नहीं, खास तौर पर ये जो आपकी बिक दिख रही है ना, ये वाली बिक, ये वाली बिक, यहाँ तक तो आपको कोई कॉल बनता ही नहीं है। मतलब 24,250 तक तो आपका कोई कॉल नहीं बनता। मैं इंट्राडे की पर्सनल बात कर रहा हूँ, जो BTST करके गए हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। BTST जो करके गए हैं ना, उनको हो सकता है यहाँ पर, मुझे पता है बहुत से लोग आज BTST करके गए होंगे। ठीक है, तो ठीक है, कोई सुनिए, आप अगर BTST करके गए हैं तो हो सकता है आपको यहाँ पर कल प्रॉफिट मिल जाए। ओके, बट मैं इंट्राडे की पर्सनल बात करूं तो इसकी यहाँ तक तो मैं कोई कॉल बाई फिलहाल नहीं करूंगा। ठीक है, चलो अब नीचे की बात करें। नीचे हमारा पुट वाला एरिया, यहाँ तक हमारा कोई पुट बाई नहीं होगा। मतलब लगभग आप यूं कह सकते हैं कि हमारा 100 पॉइंट का ये रेंज आ रहा है यार कल निफ्टी के लिए। और अगर एक बात मैं आपको बता देता हूं कि हो सकता है कल की एक्सपायरी में आपको और लुटाई होगी। ये जो आपकी इस तरह से मार्केट में ये चल रहे हैं ना, तो हो सकता है आपकी ये रेंज में ना चली जाए, ये मुझे डाउट लग रहा है। ठीक है, रेंज में डाल सकते हैं मार्केट को। रेंज में डालने के बाद फिर किसी भी टाइम एक तरफा एक झटके में कोई बड़ा ब्रेकडाउन आ सकता है, वहाँ पर आपको पैसा बनाने का मौका मिलेगा। बट एक कोशिश करिएगा कि जब तक इस रेंज में मार्केट रहे ना, तब तक आपको ट्रेड नहीं करना। ठीक है, आप दूसरे इंडेक्स में चले जाना, वो बेटर होगा। जैसे आप मिड कैप निफ्टी में चले जाना, आप बैंक निफ्टी में चले जाना, वो ज़्यादा बेस्ट होगा। बट थोड़ा सा एक्सपायरी के दिन इसमें थोड़ा सा आपको सचेत रहना है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, बार बार बता रहा हूँ, इस रेंज में हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं नीचे का। देखिए, अगर ये नीचे का ये वाला लो जो आपको जो बिग दिख रहा है यहाँ पर, ये इस बिग की मैं पर्सनली बात करूँ, ये जस्ट मिनट, हाँ ये लीजिए, ये देखिए जो बिग आपकी दिख रही है ना, ये हैमर टाइप की ये बिग दिख रही ना, ये बिग आपको दिख रही होगी। अगर मार्केट इसके बिग के नीचे गई, ठीक है, अगर ये मार्केट किसी भी कंडीशन में, चाहे आपका रेंज में खुल करके जाए, चाहे गैप डाउन खुल करके जाए, चाहे आपका ऊपर खुल करके फिर नीचे आए, तो इसके नीचे जाने के बाद हम पुट बाई करेंगे। ठीक है, हम पुट बाई इसके नीचे करेंगे। पहला टारगेट जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर होगा हमारा 24,100, आपका 20 का आपका मेरा पहला टारगेट होगा। इसके फर्दर नीचे कौन सा टारगेट हमारा यहाँ पर आ रहा है आपको पता है ना, 24,080 का। समझिएगा, प्लीज नोट कर लीजिएगा, 24,120, 24,080, इसके और नीचे फर्दर आपका 24,000। ठीक है, इसके नीचे आपका कौन सा टारगेट है, 24,000। 3 लेवल मैंने आपको यहाँ पर लिख कर दे दिया है, ये आप नोट कर लेना लेवल। ओके, अब ऊपर की बात करते हैं, चलिए। ठीक है, ऊपर की बात करना जरूरी है ना। ओके, तो ऊपर की बात करें तो देखिए यहाँ पर वापस मार्केट में क्या हुआ, ये थोड़ा सा समझिएगा। जैसे यहाँ से देखिए, ये जो बायर आए, यहाँ पर आपके सेलर एक्टिव हुए कि नहीं हुए ना, उन्होंने सेल किया, मार्केट में सेलिंग किया, यहाँ से मार्केट में दबाव लाया। देन कुछ यहाँ पर आपके ट्रेडर थे, इन्होंने प्रॉफिट बुक किया। ठीक है भाई, यहाँ पर जो सेल करते हैं ना बड़े ऑपरेटर, तो यहाँ पर कुछ छुटपुट लोग पुट भी बाई कर लेते हैं। ठीक है, तो जो यहाँ पर पुट बाई किए थे वो लोग यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया, तो मार्केट ऊपर गई, फिर यहाँ से सेलिंग आई, फिर इस तरह से आपकी मार्केट कंटिन्यू चलती रही। एक चीज़ समझिए कि सबसे पहले वाला सेलर तो यहाँ पर बैठा हुआ है, बड़ा वाला। ठीक है, मार्केट का फंडा समझिएगा, जो बड़ा वाला सेलर है वो यहाँ पर बैठा हुआ है, मतलब आपका 24,400। ठीक है, क्लियर हुआ। तो जो बड़ा वाला सेलर वो कहाँ पर बैठा है बताया आपको, 24,400 में। अब सेकंड सेलर कहाँ पर बैठा हुआ है, वो यहाँ पर बैठा हुआ है 24,300 में। ये दोनों सेलर के क्या है, यहाँ पर स्टॉप लॉस है। सिंपल समझिएगा, यहाँ पर भी एसएल है और यहाँ पर भी एसएल है आपके 24,400 में पहला, यहाँ पर सेकंड एसएल आपका 24,300। तो जो आपको मैंने ये बताया कि भाई किसी कंडीशन में अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मार्केट अगर आपकी करती है, इसके ऊपर आपका 24,240 के ऊपर, ठीक है, तो आपको कौन सा लेवल सबसे पहले देखने को मिलेगा, जहां पर आपके स्टॉप लॉस क्रिएट हैं। तो पहले स्टॉप लॉस आपको कौन सा बने बताया, ये वाला, ये मतलब आपका 24,300 के आसपास का आपका पहला टारगेट। देन आपका नेक्स्ट टारगेट कहां तक का फिर जाएगा, ये आपका 24,380। समझिएगा, 24,380 ये आपके ऊपर के लेवल हो गए। दोनों लेवल आपको समझ में आया। लेकिन वापस बोल रहा हूं, आपको कॉल तभी बाई करना है मेरे दोस्त, जब आपको यहाँ पर 24,240 के ऊपर आपका निफ्टी निकलेगा, तभी। हो गया ना क्लियर। चलिए
यहाँ तक हो गया। अब बड़े लेवल है ना दोस्त, बड़े लेवल आपको यहाँ पर देखिए पूरे लेवल आप ड्रा कर सकते हैं, बड़े बड़े लेवल भी हैं यहाँ पर, ऐसा कोई बात नहीं कि बड़े लेवल नहीं है। इसको आप यहाँ पर ये बना लेना, जो मैंने अभी लेवल दिया है ना, ये आपका 24,380 का ये बना लेना। ऊपर के देखिए पूरे के पूरे लेवल मेरे बने पड़े हैं। आपको कौन कौन से लेवल मार्केट देगी वो नोट कर लीजिएगा। पहला 24,380, सेकंड 24,480 एंड इसके बाद और ऊपर का 24,600। पूरे लेवल हो गए ना, 24,380, 24,480, इसके बाद 24,600 आपके ऊपर के ये लेवल है। इतने समझ गए, ये इतने लेवल आपको ऊपर के कंडीशन में मिलेंगे अगर मार्केट में ऊपर की तरफ बाइंग आई तो। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब मान ले ये आपके गैप अप गैप डाउन का केस क्या है, देखिए अगर आपका गैप अप ही हो गया यहाँ के इसके ऊपर, मतलब 24,240 के ऊपर ही आपका गैप अप हो गया मार्केट, जो कि आपकी क्लोजिंग मान लीजिए कि 24,200 में आई है, तो ठीक है हम थोड़ा सा रुकेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है, बिल्कुल कोई हड़बड़ी नहीं है, थोड़ा सा रुकेंगे, मार्केट को जाने देंगे, देखेंगे क्या मार्केट एक्टिविटी कर रही है, क्या ऐसा कर रहा है मार्केट के जो यहाँ पर BTST में कॉल लेकर के गए हैं, क्या उनको निकालने के लिए पहले नीचे आएगा। देखिए होता है ना ऐसा, अरे BTST में जो यहाँ पर कॉल लेकर के गया होगा, क्या मार्केट उसको निकालने के लिए पहले नीचे आएगा। अगर मार्केट BTST वालों को निकालने के लिए नीचे आता है तो ये आप समझ लेना कि अब यहाँ से वापस बाइंग आ सकती है। समझ रहे, ये मार्केट का स्ट्रक्चर बोलता है, ठीक है ना। तो BTST का ये है कि अगर गैप अप होती है मार्केट, गैप अप खुल करके अगर नीचे आएगी तो यहाँ पर इस सपोर्ट को जब लेगी तो वापस हम यहाँ पर कॉल के लिए वापस जाएंगे। गैप डाउन की बात करें, देखिए मार्केट में अगर इसके नीचे ही गैप डाउन ओपन हो जाता है तो फिर देखेंगे, फिर हम इसका रेजिस्टेंस मान करके ये वाला एरिया का हम यहाँ पर रेजिस्टेंस मानेंगे और रेजिस्टेंस मान करके फिर मार्केट में हम यहाँ पर पुट की तरफ जाएंगे। क्लियर हो गया। निफ्टी में इतना ही है, बाकी जो होगा मैं लाइव मार्केट के दौरान आपको ग्रुप में जरूर अपडेट करने की कोशिश करूंगा। ये हो गया आपका निफ्टी का। चलते हैं साथ साथ आपका बैंक निफ्टी में और सेंसेक्स के यहाँ पर बातें कुछ करते हैं। सो फ्रेंड देखिए आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी का बहुत परफेक्टली चार्ट बना था, जैसे कि आप सबको पता भी है, मैंने एक चार्ट बना करके भी आपको ग्रुप में वहाँ पर सेंड किया था। अगर आपको देखना चाहते हैं तो इस तरह से मैंने वहाँ पर चार्ट बना करके दी, आप ये चेक कर सकते हैं। इस तरह से मैंने 10:42 में अराउंड मैंने इस तरह से कुछ चार्ट आपको बना करके दिया था कि आपका एंट्री पॉइंट होगा 52,550 के अराउंड में, आपका यहाँ पर टारगेट मैंने 52,300 के अराउंड में दिया था, स्टॉप लॉस आपका 52,640 का, मतलब ये इस तरह से मैंने चार्ट दिया था। अब देखिए इसमें आपको एंट्री करना आपके ऊपर है कि आप कौन से स्ट्राइक प्राइस बाई करते हैं, कौन सा ऑप्शन बाई करते हैं। मेरा काम देखिए इतना ही है कि यहाँ पर आपको मैं इस तरह से कुछ आपको एडवाइज कर सकता हूँ, बाकी कुछ नहीं। इसमें भी मैं आपको बोलता हूँ मेरे ऊपर कुछ भी भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिंपल बात आपको बताता हूँ, जो आप ट्रेड कर रहे हैं उस रिस्क और प्रॉफिट के जवाबदार आप खुद हैं। इसी में किसी को दोष देने जैसा कोई काम नहीं है। क्लियर है, ये चीज़ आप ध्यान में रखें। मैं ये चीज़ जो आपको दे रहा हूँ ये सिर्फ एक मतलब प्रिडिक्शन के लिए देता हूँ, बाकी जो अगर आप ट्रेड करते हैं उसके लॉस के भी जिम्मेदार आप खुद होंगे, प्रॉफिट के भी जिम्मेदार आप खुद होंगे। मैं यहाँ पर कोई प्रॉफिट की गारंटी 1 पैसे की नहीं लेता हूँ। ओके, तो ये जो मैंने यहाँ पर दिया था इसका मेरे को चार्ट देखिए समझ में आया, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि हाँ ठीक है इस तरह से आप कर सकते हैं। बाकी आपने बाद में देखा भी होगा, ये आपका यहाँ पर वहीं से गिरावट आपका शुरू हुआ। देन आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, एक एक मैंने कैंडल का मैंने फोटो यहाँ पर ड्रा करके रखा हुआ है, खींचा हुआ है, आप यहाँ पर चेक करिए। ज़्यादा टाइम लगा ही नहीं था मार्केट नीचे आने के लिए, ठीक है। यहाँ पर आप चेक करिए प्लीज़, ठीक है। टोटल मतलब जहाँ तक दिया था वहाँ तक तो मार्केट आपका आया ही, उसके नीचे भी आपका फिर मार्केट गया था। लेकिन यहाँ पर बात यही होती देखिए कि आपको क्या रुकना चाहिए उसके बाद भी, वो डिपेंड आप पर करता है। वो डिपेंड आप पर करता है कि स्टॉप लॉस आप कितना शिफ्ट कर रहे हैं, कहाँ पर आप क्या कर रहे हैं। जब ऐसे कंडीशन में यहाँ तक मार्केट आ गया, लगभग आपको यहाँ पर 200 पॉइंट का आपको फुल 200 पॉइंट का आपका फुल यहाँ पर प्रॉफिट मिल चुका है। तो 200 पॉइंट का मतलब ये कि अगर आप ATM बाई करते हैं या कहीं भी बाई करते हैं तब भी लगभग आपको 100 से 120 पॉइंट का आपको यहाँ पर प्रॉफिट हो जाता है ऑप्शन का। तो मतलब सिंपल है कि फिर आपको दिन भर यहाँ पर मार्केट में काम करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अगर आप एक लॉट में भी काम करते तब भी एक बेनिफिट आपको अच्छा यहाँ पर मिल जाता, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको समझाता हूँ हमेशा मार्केट के अंदर देखिए आपको बड़े क्वांटिटी के साथ जरूरी नहीं है कि नहीं आप यहाँ पर बड़े क्वांटिटी के साथ ट्रेड करें, जरूरी नहीं है कि नहीं यहाँ पर आप ओवर ट्रेड करते रहें कि दिन भर आपको पैसा चाहिए पैसा चाहिए, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग के कारण ही मैक्सिमम टाइम आपका नुकसान होता है। ओके, तो ये हो गया। देखिए हम इसी तरह से कुछ बताते रहते हैं, बाकी जब हमको समझ में आता तभी मैं आपको ग्रुप में कुछ अपडेट करता हूँ। नहीं आता समझ में तो देखिए मैं ज़बरदस्ती वहाँ पर दिन भर मैसेज नहीं करना चाहता हूँ कि ये हो गया फलाना से ये ऐसे इतना आ गया, हमने ये दिया था वो हो गया, हमने ये तीर मारा वो तीर मारा। कुछ नहीं, हमने कोई तीर नहीं मारा बड़े भैया। मैं सिंपल बात बोलता हूँ, मैं जीरो हूँ और आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको क्या ट्रेड करना है, काम खत्म। ओके, तो ये हो गया। ओके, तो ये अभी चार्ट में आप आ गए, तो चार्ट में सेम वही चीज़, जैसे कि देखिए लॉजिक बहुत है यहाँ पर। देखिए ट्रेड लेने का अगर आप देखते हैं तो ये देखिए जो मार्केट में यहाँ से सेलिंग आई थी एक बार, इसी से आपको बाइंग आई, तो यहाँ पर
इसका मैं रेजिस्टेंस मान करके आपको यहाँ पर बताया था कि इस तरह से आप नीचे जा सकते हैं। ओके, इसके बाद मार्केट आपकी रेंज में गई, फिर आपकी फर्दर गिरावट किया, कोई दिक्कत नहीं, ये सब चलता रहता है। देखिए मार्केट है, मार्केट में हमेशा एक जैसा काम नहीं होता और ना ही हमेशा आदमी को प्रॉफिट होता, ना हमेशा लॉस होता। ओके, अब दूसरा चीज़ देखिए, यहाँ जो डिस्कशन था हमारा उसका भी ये था कि ये आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर क्रिएट है पहला। दूसरा स्टॉप लॉस आपका यहाँ पर कहाँ पर क्रिएट है, आपका सीधे सीधे 52,000 के अराउंड आपका स्टॉप लॉस क्रिएट था, ये भी मैंने आपको बताया हुआ था। और 52,000 में स्टॉप लॉस क्यों क्रिएट था, यहाँ पर देखिए ये जो गैप आपका बना था ना, यहाँ से जो बायर आपकी एक्टिव हुए थे ये वाला, यहाँ पर आपके स्टॉप लॉस क्रिएट थे, वो मार्केट ने आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस वापस लेने आया। चलिए ठीक है, ये सब हो गया कहानी। अब कल की बात सीधे करते हैं कि भाई कल आपका क्या प्लान होना चाहिए। कल के लिए एक काम करिएगा, करेंगे यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाएंगे। सपोर्ट का मतलब ये हो गया कि सबसे पहले सपोर्ट हमारा यही होगा, देखिए ये वाला हमारा यहाँ पर सपोर्ट है। ठीक है, सपोर्ट को हम क्या करेंगे, यहाँ से ग्रीन से या ब्लू से मार्कआउट कर देंगे। रेजिस्टेंस की बात करें, रेजिस्टेंस हम वापस हॉरिजॉन्टल लाइन उठा करके इसका ये वाला हमारा यहाँ पर रेजिस्टेंस बनेगा, ध्यान रखें आपका 52,260 का आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस बनेगा। ठीक है, रेजिस्टेंस का इसलिए मैंने इस एरिया को लिया है, उसका रीजन है देखिए, यहाँ पर प्रीवियस भी आप आए वहाँ पर भी आपको पता चल रहा होगा कि यहीं से मार्केट बार बार यहाँ से नीचे गई थी। ये देखिए घंटे भर की कैंडल थी, इसका ब्रेकआउट करके इसने ऊपर लिया। देन आपका अगर आप और पीछे जाते हैं तो ये आपका एक कैंडल में यहीं से आपकी बाइंग आई थी, यहाँ से देखिए आपको यहाँ पर क्या लिया था प्रीवियस, मतलब 2-3-4 दिन पहले यहीं से आपका सपोर्ट लेकर के मार्केट ऊपर गई थी। ये रेजिस्टेंस का बेस्ट काम करेगा। जब आपने ये बना लिया, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसी चार्ट को ले चलना है सीधे किसमें, 5 मिनट में। लेकिन 5 मिनट में ले जाने से पहले एक चीज़ थोड़ा सा आपको यहाँ पर एक बताना चाहता हूँ। एक काम करिएगा, इस चार्ट को आप ले जाइए फिबोनाची ड्रा करिएगा। ठीक है, इसका जो टॉप लेवल है ना, यहाँ से जो आपका टॉप बनाया था मार्केट, उसके टॉप से इसके लो को आप यहाँ से फिबोनाची ड्रा कर दीजिएगा ये। ठीक है, ये लो में फिबोनाची जब आप ड्रा करेंगे तो यहाँ पर आपको लेवल कुछ देखने को मिलेंगे कि कहाँ तक यहाँ आपका जो मार्केट है वो आ सकता है, कहाँ तक के लेवल आपका बैंक निफ्टी में अगर ब्रेकडाउन किया तो मिलने की तैयारी है। देखिए लेवल आपके यहाँ पर दो जगह आपको दिखाई दे रहे होंगे। पहला लेवल तो आपका जो 0.5 का लेवल यहाँ पर दिख रहा है, वो आपका कौन सा लेवल दिख रहा है, 51,835 का। ठीक है, मतलब 51,800 का आपका यहाँ पर कौन सा लेवल दिख रहा है, 0.5 का। और 0.61 का जो लेवल आपको दिख रहा है वो दिख रहा है आपको 51,350 का। ठीक है, तो मार्केट अगर किसी कंडीशन में, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये जो एरिया है ना इसका सपोर्ट लेकर के यहाँ से ऊपर चली जाए तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं गई तो बड़े भैया, अगर आपका ये 51,800 का यहाँ पर ब्रेकडाउन किया नीचे की तरफ, तो एक और लंबी आपको लगभग 400 से 500 पॉइंट की गिरावट आपको देखने को मिल सकती है, जो कि लेवल आपका यहाँ पर कितना आएगा, 51,352 का। क्लियर हो रहा है, यहाँ तक मार्केट आपके आने के चांस है। लेकिन शुक्र ये है कि बस मैं चाहता हूँ कि मार्केट यहाँ से रिटर्न हो जाए, यहाँ से रिटर्न हो जाए तो एक अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर इसके नीचे आई तो फिर आप यहाँ पर पुट की तैयारी कर लेना, और यही लेवल मेरे नीचे के होंगे। पहला लेवल कौन सा आपको मिलेगा, 51,800। फर्स्ट लेवल आपको यहाँ पर 51,800 का नोट कर लीजिएगा। सेकंड लेवल आपको 51,300 का आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, नीचे के लेवल। चलिए, ये हो गया नीचे का, फिबोनाची के माध्यम से मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। चलो, ये सारा करने के बाद, गुणा भाग करने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सीधे 5 मिनट या 15 मिनट के चार्ट में चलता हूँ, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए देखिए, आपको ऊपर का रेजिस्टेंस भी यहाँ पर मिल चुका है, आपको नीचे का सपोर्ट मिल चुका है। मैंने नीचे वाले लेवल आपको क्लियर यहाँ पर बता दिए हैं। वो नीचे के लेवल क्यों कब होंगे वो आपको पता है कि अगर मार्केट जैसे यहाँ पर, जैसे अभी मार्केट इधर गई, ये गई, इस एरिया में आपका यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस जोन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस जोन बोलिए या आप इसको क्या बोलते हैं, सप्लाई जोन बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक अगर आपका कल इस जगह से आपका मान लीजिए सप्लाई जोन में यहाँ पर लेकर के सेलिंग आता है, तो यहाँ पर आप एक बार पुट के ट्राई करना, आपका पहला लेवल तो यही हो जाएगा। और अगर इसके नीचे ब्रेकडाउन करके गया तो आपको लेवल मैंने बता रखा है कि 51,800 का आपको लेवल वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। क्लियर हुआ, यहाँ से आपका ये सेलिंग जोन है। ठीक है, चलिए ओके, ये क्लियर हो रहा है ना। अरे भाई देख रहे हैं ना क्यों सेलिंग जोन मैंने यहाँ पर बनाया, वो तो आप देख लीजिए। यहाँ पर सेलिंग जोन बनाने का रीजन क्या था यहाँ पर। चलिए ये देखिए, रेक्टेंगल मैं आपको बना करके दे देता हूँ, ये लीजिए। अब आप पता चल गया ना क्यों सेलिंग जोन है। आप मार्केट में यहाँ से देखिए, यहाँ पर कितनी बार यहाँ से आपको तड़पाया गया है यहाँ पर। ठीक है, यहीं पर पता नहीं कितने लोगों को स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। तो ये आपका क्या है, सिंपल है, सप्लाई जोन है, ध्यान रखें। तो मार्केट अगर आपको इस कंडीशन में यहाँ मिले, यहाँ कोई नेगेटिव एक्टिविटी होती हुई दिखाई दे, तो आप यहाँ से एक बार पुट का ट्रेड जरूर करें। ओके, चलिए कॉल का ट्रेड क्या है, देखिए कॉल का सिंपल ट्रेड अगर आपको करना भी है, कॉल का ट्रेड तो आप यहाँ पर बैंक निफ्टी में आपको कॉल का ट्रेड कब बनेगा, देखिए ये जो आपकी बिक दिख रही है, कई बिक आपकी छोटी छोटी दिख रही है, जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा हम यहाँ पर कॉल बाई नहीं करेंगे। ठीक है, हम इसके ऊपर निकलेगा ना, थोड़ा सा भले हमारा एरिया छूट जाए, कोई फर्क हमको नहीं पड़ रहा है। आपको मिलेगा टारगेट यहाँ पर 52,500 तक के मुझे टारगेट दिख रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। पहला लेवल आपको 52,500, आप यूँ कह सकते हैं 600 भी बोल सकते हैं, मिलेगा। लेकिन तब यह मिलेगा जब आपको ये 52,000 आपका 350 को ये क्लियर ब्रेकआउट कर दे, तब
52,350 का क्लियर ब्रेकआउट करेगा ना, तभी आपको ये 52,600 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। मैं दोबारा लिख देता हूँ, हो सकता है थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई। वापस देखिए 52,350 का जब ये क्लियर मतलब समझ रहे हैं, ये इस तरह से बिग नहीं बनानी चाहिए। अगर ये बिग बना देगा तो फिर यहाँ पर घोल मचोल है, कुछ समझ जाइएगा। तो जब ये 52,350 का क्लियर ब्रेकआउट करेगा ऊपर की तरफ, तब आपको यहाँ पर लेवल कौन से तक देखने को मिलेंगे, आपके 52,600 तक भी आपको लेवल यहाँ पर ऊपर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये आपको क्लियर हुआ। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट लेवल आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा कि जब भाई कभी भी कंडीशन में इसके ऊपर ब्रेकआउट करेगा तो नेक्स्ट लेवल आपको सिंपल यहाँ तक मिलेगा देखने को, मतलब आपका 52,800 तक के लेवल फिर आपको ऊपर देखने को मिल जाएंगे। बहुत सिंपल है, समझ गए। लेकिन वापस बता रहा हूँ, इस एरिया ये, देन आपका ये, यहाँ पर आपका सप्लाई जोन, यहाँ से गिरावट आपकी आ सकती है। ठीक है, इसका ध्यान रखें। गैप अप गैप डाउन के केस में सिंपल, अगर मान लीजिए कि मार्केट इसके ऊपर गैप अप खुल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, इसके ऊपर निकलेगी, देन हम यहाँ पर फिर काल की तरफ जाएंगे। लेवल आपको मैंने बता रखा है 52,600 मेरा पहला लेवल, 52,800 मेरा ऊपर का दूसरा लेवल। नीचे के केस में देखिए गैप डाउन का मतलब ये कि हो सकता है यहाँ तक आपको मार्केट जाए 52,000 के पास। अगर गैप डाउन खुल करके यहाँ पर इसका सपोर्ट ले, तब जरूर हम यहाँ पर कॉल का ट्राई करेंगे। समझ रहे हैं? अरे भाई गैप डाउन मार्केट, अगर मान लीजिए कि भाई गैप डाउन आपकी मार्केट यहाँ पर खुल गई इस एरिया में और इसका 52,000 का सपोर्ट ले लिया, तो जरूर हम यहाँ पर डायरेक्ट कॉल कर यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर आपको दोनों के लिए तैयारी करना है, गैप डाउन के लिए पुट में भी और गैप डाउन के लिए कॉल में भी। ये आपका दोनों केस यहाँ पर दोनों बनेगा। ओके, इतना ही है। बाकी यहाँ पर बैंक निफ्टी में कुछ नहीं। चलिए एक दो ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी आपको ट्रेंड लाइन के लिए यहाँ पर ट्रेंड लाइन में जाना है। ट्रेंड लाइन की ये जो आपको बिग दिख रहा है, इससे आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रा करते हुए यहाँ पर आना है। ये लीजिए, ठीक है। वैसे तो आपका यही एक यहाँ पर क्या बन रहा है, आप बोलेंगे बोला सर ये तो रेजिस्टेंस ही बन रहा है। नहीं, इस रेजिस्टेंस को आप उतना कंसीडर मत करें, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा तब तक हम कॉल बाई करेंगे ही नहीं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर एरिया कौन सी है, यहाँ पर आपकी पुट की ही एरिया है। इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओके, ये है। बाकी नीचे का आपका यहाँ पर सपोर्ट ट्रेंड लाइन की बात करते हैं तो नीचे भी आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रा कर लीजिएगा। नीचे का भी आपको ट्रेंड लाइन ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये ट्रेंड लाइन उठाइएगा, ये वाला यहाँ से ड्रा कर लीजिएगा। ये इसको ड्रा करने का पता है मेन रीज़न क्या होता है कि आपको नीचे का लेवल आपको पता चल जाता है कि भाई मार्केट अगर इस तरह से कुछ काम एक्टिविटी कर रही है तो मार्केट अगर यहीं से गिर गई तो यहाँ तक हमको अपने लेवल को बुक कर लेना चाहिए। पहली कंडीशन ये होती है। ठीक है, समझ रहे हैं? इसलिए नीचे वाली ट्रेंड लाइन बनाई जाती है, बाकी यहाँ पर कोई रीज़न और नहीं होता है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका बैंक निफ्टी का चार्ट। चलते हैं थोड़ा सा सेंसेक्स के बारे में आपको जरूर बताने की कोशिश करेंगे, जो कि परसों मतलब कल के बाद परसों सेंसेक्स की ही एक्सपायरी है, तो उसमें भी ट्रेड करने में मज़ा आता है इस समय, तो वो भी जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, ये देखिए आपके सामने सेंसेक्स का चार्ट है। सेम वही चीज़ जो आपकी निफ्टी में बनता है ना, निफ्टी में वही सेम आपका सेंसेक्स में भी बनता है। ठीक है, वही कंडीशन है, सब कुछ उसी तरह से आपका यहाँ पर कामकाज किया हुआ है। देखिए, अगर आप यहाँ पर 5 मिनट के चार्ट में चले जाएंगे तो सब कुछ वही आपको बनेगा। ये देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो आपको वहाँ पर किस में निफ्टी में बताया गया था कि यहाँ पर देखिए आप ट्रेंड लाइन ड्रा करिएगा। ये वाली जो ट्रेंड लाइन आपको दी गई थी, ये ट्रेंड लाइन आपको बताया गया था ना, इस तरह से देखिए आप ट्रेंड लाइन ये ड्रा कर लीजिएगा। इसके बाद नीचे वाली जब आप ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे तो भी आपको ये पता होना चाहिए कि हमने ये भी ट्रेंड लाइन आपको बताया था। ये ट्रेंड लाइन बताया था आपको, है बताया था ना। और ये बोला था आपको कि ये भाई इस तरह से कुछ यहाँ पर क्या बना रहा है, अपना रेंज बना रहा है, मतलब कंसोलिडेट कर रहा है ये मार्केट आपका इस तरह से। तो अगर इस एरिया में कहीं मिलता है और इसका ब्रेकआउट करेगा, आपको जानबूझ के फंसाएगा कि हमें काल में जा रहे हैं, उसके बाद गिर जाएगा। तो सेम वही कहानी हुई आपकी जो आपकी निफ्टी में हुई थी। ठीक है ना, हुई बात वही नहीं हुई। चलिए, अब इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पर ऊपर ड्रा करके कि क्या बन रहा है इसको, और ऊपर वाली भी यहाँ पर ड्रा करते हैं कि कुछ यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा या नहीं करेगा। इसको थोड़ा सा देखते हैं, फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी सेम है और आपका रेजिस्टेंस की लाइन भी आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। उस रेजिस्टेंस की लाइन को इसने ब्रेकआउट भी किया हुआ है, कोई इशू नहीं, बढ़िया है। और दूसरा चीज़ जैसे आपको बताया था कि भाई ये लो लेवल आपका निफ्टी में बना था, उस लो लेवल को इसने अभी तक वापस आपका ये ब्रेकडाउन नहीं किया है। तो जब तक इस लो लेवल को यहाँ पर ब्रेकडाउन नहीं करता तो थोड़ा सा आपको पुट में अपना हाथ नहीं जलाना है। ठीक है, तो पुट में हाथ नहीं जलाने का मतलब सिंपल है। देखिए, एक काम करिएगा, यहाँ पर आप लाइन ड्रा कर लीजिएगा। हॉरिजॉन्टल लाइन से मतलब ये है कि आपका ये वाला आपका यहाँ पर क्या होगा, नीचे का सपोर्ट होगा 80,050 का। ओके, ऊपर की रेजिस्टेंस की बात करें तो ऊपर का जो आपका रेजिस्टेंस यहाँ पर मेरे को दिख रहा है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन वापस उठाते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन के माध्यम से ये जो आपकी बिक दिख रही, ठीक है, हालांकि ये थोड़ा सा आपको बड़ा नज़र आ रहा होगा, बट नहीं, मैं यहाँ तक कोई, देखिए मैं नहीं छेड़खानी करूँगा, मैं सिंपल बात बता रहा हूँ। यहाँ तक मेरा कोई छेड़खानी का कालम नहीं है। अगर ये रेंज में इस तरह से काम काज कर रहा है तो मैं यहाँ पर इसको नाचने दूंगा, नो ट्रेड, सिंपल बात है। जैसे कि मैंने आपको निफ्टी में बताया कि अगर इसके ऊपर निकलेगा तो हम पहला आपका सेंसेक्स में भी सेम यही कंडीशन होगी। अगर आपका 80,000 आपका 350 के ऊपर आपका ये अगर सेंसेक्स निकलता है
तो यहाँ तक देखिए आपका पहला लेवल जो मुझे दिखाई दे रहा है आपका 80,600 तक का आपका यहाँ पर पहला लेवल मुझे नज़र आ रहा है। 80,600 के बाद जो आपका ऊपर का लेवल आप फर्दर अगर आप देखने की कोशिश करें तो आपको यहाँ तक मिलेगा जो कि आपका 80,800, ठीक है। तो 80,600 पहला, 80,800 आपका यहाँ पर दूसरा लेवल आपको मिलना चाहिए, ऊपर की लेवल की बात करें तो, ठीक है। नीचे की लेवल जैसे कि सेम आपको वही बताया, वही चीज़ मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ। देखिए ध्यान रखें कि इस एरिया में जिस तरह से ये आपका यहाँ पर बना हुआ है, अगर इस एरिया में आपको यहाँ पर मिलता है ना, तो एक बार यहाँ पर देख लेना कि मार्केट क्या एक्टिविटी कर रही है, क्या नीचे ही जाने की एक्टिविटी कर रही है या यहाँ से ऊपर जाने की एक्टिविटी कर रही है, वो आपको कैंडल में पता चल जाएगा। अगर यहीं से नीचे वापस आता है तो आपको यहाँ पर पुट का भी ट्रेड यहाँ पर छोड़ना नहीं चाहिए। छोटा सा स्टॉप लॉस आप लगा लेना, यहाँ पर 100 पॉइंट बहुत होगा इंडेक्स का, मतलब आपका 40 पॉइंट आपका मैक्स लॉस होगा यहाँ पर, एक लॉट की मैं पर्सनली बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आप एक बार पुट का ट्रेड जरूर इनिशिएट करें, ओके। आपका टारगेट यहाँ तक का होगा नीचे का। अब बात करते हैं, मान लीजिए कि मार्केट इसके नीचे चलती है किसी कंडीशन में, इसके नीचे, तो 80,000 के नीचे ही आपको यहाँ पर फिर कोई पुट का ट्रेड ढूंढना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। 80,000 के नीचे ही आपको यहाँ पर कोई पुट का ट्रेड ढूंढना चाहिए। अगर 80,000 के नीचे ये चला गया आपका सेंसेक्स, तो फिर आपके टारगेट देखिए लंबे लंबे भी हो सकते हैं। अब लंबे लंबे होने का पहला यहाँ अगर कारण देखिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहला जो आपका बाइंग एरिया थी वो कहाँ से एक्टिव हुई थी, यहाँ पर देखिए, सबसे सिंपल देखिएगा, ये आपका ये था, ये जोन था ना। बाइंग एरिया आपकी कौन सी थी, यही थी, मतलब 79,900 का आपका यहाँ पर बाइंग जोन है। तो नीचे इसको देख करके फिर आपको ट्रेड करना पड़ेगा कि क्या मार्केट जैसे यहाँ पर कंसोलिडेट किया था, तो मार्केट अगर तेजी के साथ गिरा तब तो ठीक है, इनको ये सब यहाँ पर कोई यहाँ पर इनको सपोर्ट इनका काम नहीं करने वाला है, समझ रहे हैं। ये फिर सीधे 79,700 तक आपका कंटिन्यू यहाँ पर गिरावट आएगी। लेकिन अगर यहाँ पर रुक रुक के यहाँ पर जा रहा है तो ये समझना कि इस जगह से आपका सपोर्ट ले सकता है, समझ रहे हैं। इस जगह से आपका सपोर्ट लेकर के फर्दर ऊपर आपका सेंसेक्स जा सकता है। वो आपको डिपेंड करेगा किसमें, आपका रिलायंस में। रिलायंस आपको किस तरह से एक्टिविटी कर रही है वो भी आपको ध्यान रखना है। मैं आपको एक बात बता दूं, क्लू आपको दिए दे रहा हूँ। आपका आज आपका रिलायंस थोड़ा थोड़ा लास्ट में बुलिश हुआ है ना, आपका TCS भी थोड़ा थोड़ा बुलिश हुआ है, आपका इन्फोसिस भी आपको थोड़ा थोड़ा बुलिश हुआ है। ये आपको भूलना नहीं चाहिए, ये कल मार्केट के मेन रूप होंगे। और अगर ये पॉजिटिव हुए तो मार्केट को ये निफ्टी बैंक इसको और सेंसेक्स को खींच करके ऊपर ले जाएंगे। इसलिए मैंने आपको वहाँ पर एक काल की आपकी हैजिंग भी दिया था कि आपको क्या है 72 से 75 रुपये वाला जो आपको काल बताया था उसको बाई करना है और 41 वाला आपको सेल कर देना है, बताया था आपको ना काल को। तो वो इसीलिए हैजिंग आपको दी गई थी। और इन्फोसिस की भी हैजिंग आपको वहाँ पर मैंने बताया था कि पुट को 10 से 11 रुपये वाली पुट को आपको क्या करना है बाई, और शायद 23 रुपये वाली पुट को आपको सेल करना था, इसलिए बताया गया। बाकी देखिए मार्केट है, मार्केट जो होगा वो हमारे सामने होगा, लाइव मार्केट के दौरान जो होगा वो देखेंगे, ठीक है। तो इसके नीचे ही हम देखेंगे यहाँ पुट का ट्रेड। इसके ऊपर जैसे कि आपको बताया, अगर यहाँ से आपका ब्रेकआउट करता है ऊपर निकलेगा तो काल, लेकिन इस जगह अगर आपका नेगेटिव कुछ एक्टिविटी होती है तो यहाँ पर पुट के लिए भी तैयारी हम करेंगे। क्लियर है? होप आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। बाकी देखते हैं जो भी क्रूड का हो सकेगा, क्रूड ऑयल में भी हम लोग देखेंगे। मैं आपको ग्रुप में जरूर अपडेट करने की कोशिश करूँगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके बाय बाय, एंजॉय करिए।